हेलो फ्रेंड्स, MK टेक स्टडीज़ में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे हेडर एंड फुटर। हेडर और फुटर क्या होता है। हेड से हेडर बना और फुट से फुटर बना, मतलब डॉक्यूमेंट का जो ये ऊपरी भाग है वो हेडर कहलाता है और डॉक्यूमेंट का जो बॉटम है उसको हम इधर फुटर बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जब आप कोई बुक्स देखते होंगे तो बुक्स में पेज नंबर रहता है हेडर पे। हेडर मतलब ऊपरी साइड में कहीं पर या तो पेज नंबर रहता है, जैसे आप कोई बुक्स खरीदते हैं तो वहाँ पर पेज नंबर रहता है, उसका कोई सब्जेक्ट है तो उसका टाइटल रहता है, वो डाल सकते हैं। या आप बॉटम साइड जाएंगे तो कुछ बुक्स में बॉटम में आपको पेज नंबर मिल सकता है और टाइटल भी मिल सकता है। तो क्या होता है, हम जैसे कोई डॉक्यूमेंट नॉर्मल बनाए हैं, मान के चलिए ऐसी मैं 2 लाइन टाइप कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक। अब ये जैसे कि हम एक है लेटर है, ये लीव लेटर है, तो आपका जो डॉक्यूमेंट रहेगा 10 पेज का, या आप कुछ बुक्स बनाने के लिए टाइपिंग कर रहे हैं, है ना। तो होता क्या है, या कोई भी लेटर वेटर है तो एक ही में आप एक के बाद एक लेटर बनाते जाते हैं, तो हमको पेज नंबर डालना रहता है। तो हमको क्या करना है कि हेडर और फुटर में हम उपयोग करेंगे। एक्चुअल में क्या है कि हेडर और फुटर का उपयोग आप कई तरीके से कर सकते हैं। जैसे किसी पेज में, जैसे आप ऑफिस का में काम करते हैं तो उसका जो ऑफिस का जो एड्रेस है, जैसे कि ऑफिस ऑफ द सुपरिटेंडिंग या ऑफिस ऑफ द कलेक्टर, ऐसा टाइप का जो हेडिंग्स होते हैं वो हर पेज में आना चाहिए। तो आप बार बार उसको कॉपी पेस्ट करके करते हैं, है ना। उस तरीके से आपको क्या करना है कि हर पेज में जाए तो वो आप हेडर पे भी डाल सकते हैं। तो हेडर कैसे क्रिएट करेंगे, इंसर्ट टैब में जाना है और यहाँ पर देखिए ये हेडर्स लिखा है। ठीक है, तो ये हेडर्स जैसे ड्रॉप में ये दिख रहा है छोटा सा ड्रॉप डाउन टाइप का, उस पर क्लिक करेंगे तो ये दिखाता है, ये ब्लैंक आएगा। उसके बाद आपको उसमें टाइप कर सकते हैं। इसी प्रकार से 3 कॉलम्स, मतलब आपको हेडर्स पे लेफ्ट में, मिडिल में और राइट मार्जिन जो अपन पढ़े हैं ना, वो लेफ्ट में, मिडिल में, सेंटर में अलाइनमेंट जो पढ़ते हैं, जैसे कि लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और राइट अलाइनमेंट, आप इस वाले को सेलेक्ट करेंगे तो आपको 3 चीज़ें आप डाल सकते हो, लेफ्ट में भी और सेंटर में और राइट में, आप उस तरीके से डाल सकते हो। या ये अल्फ़ाबेट इस टाइप से टाइटल डालना है, टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल, जैसे जो हर पेज में आए तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। दूसरा चीज़, आप अपने मर्जी से कुछ अन्य चीज़ें डालना चाहते हैं, जैसे कि पेज नंबर, तो आपको क्या करना है, आपको अब हम देख सकते हैं जनरली कि ये जैसे कि अपन इस वाले को 3 टाइप को अपन सेलेक्ट कर लिए। तो सेलेक्ट कर लिए तो आप यहाँ पर जैसे कुछ टाइप करोगे तो वो आ जाएगा। जैसे कि आप लेटर नंबर लिखना चाहते हैं, लेटर लिख दिए, है ना। तो उस तरीके से यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट का जैसे एप्लीकेशन लिख दिया मैं। और यहाँ पर और भी कुछ आपको डालना है तो डाल सकते हो, अपना नाम डाल सकते हो, जैसे ऑथर का नेम भी डालना है तो वो आप डाल सकते हो, जैसे MK लिख दिया। तो ये सारी चीज़ें अब यहाँ से मैं इसको यहाँ से क्लोज़ करना है, क्लोज़ कर सकते हैं। अब देखिए ये हेडर में है तो ये इस टाइप से थोड़ा डार्क नहीं दिखेगा। ये जो आप टेस्ट में, जो भी बॉडी टेस्ट में टाइप करते हैं वो डार्क दिखता है, और जो हेडर में रहता है वो थोड़ा सा वो रहता है, ट्रांसपेरेंट में रहता है। ठीक है, अब देखिए, अब ये एक ही पेज है इसलिए हमको यहाँ से जा कर के ये एक और ब्लैंक पेज लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि देखिए जैसे ही ये सेकंड पेज में इंसर्ट किया, आप टाइप करते जाएंगे तो नेक्स्ट पेज आते जाएगा।
तो अब जो हेडर में डाले हैं वो सेकंड पेज में भी ऑटोमेटिकली आ रहा है। तो जैसे पेज नंबर डालते तो वो पेज नंबर मैं अभी कैसे इंसर्ट करेंगे वो देख के बताऊंगा, मतलब सिखाऊंगा, ठीक है। तो ये क्या है, आप जो हेडर्स में डालेंगे वो हेडर्स में हर पेज में आते जाएगा, इसलिए हम हेडर का उपयोग करते हैं। दूसरा चीज़, इस पर जैसे डबल क्लिक किए तो फिर एक्टिवेट हो जाता है। अब मेरे को यहाँ पर एम के जगह अगर मेरे को पेज नंबर लाना है तो देखिए यहाँ पर आप हेडर और फुटर दिख रहा है, वहाँ पर पेज नंबर दिख रहा है। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली दिख रहा है कि कहाँ पर लेना है करके, तो ऑटोमेटिकली ये इस टाइप से पेज नंबर सेलेक्ट करेंगे तो आ जाएगा। दूसरा चीज़, मैं यहाँ पर ही लेना है चाहता हूँ तो हमको क्या करना है कि यहाँ इंसर्ट में क्विक पार्ट्स में जाना है। क्विक पार्ट्स में जाने के बाद ये फील्ड सेलेक्ट करना है। फील्ड सेलेक्ट करने के बाद ये फील्ड नेम्स दिख रहा है, ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप डाल सकते हैं। तो जैसे कि मेरे को पेज नंबर लेना है तो मैं जैसे ही P दबाऊंगा तो पेज आ गया, ठीक है। अब पेज आ गया तो इसका फॉर्मेट्स है, मतलब किस तरीके से आप पेज नंबर को दिखाना चाहते हैं, जैसे 1,2 मतलब ये 1 टाइप का, ये इसके बाद ये -1 इस टाइप का, या ABC इस तरीके से। जैसे मैं ये सेलेक्ट करता हूँ सेकंड वाले को तो वो पेज नंबर डैश इस तरीके से फॉर्मेट्स में रहेगा, ठीक है। तो ओके किया। अब देख सकते हैं आप यहाँ पर पेज नंबर आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है, पेज नंबर 1 है। तो अब देखिए जैसे ही क्लोज किया ये सेकंड पेज में सेकंड आ जा रहा है। अगर मैं यहाँ पर एक और पेज इंसर्ट करता हूँ तो ये पेज नंबर 3 आ जा रहा है। तो इस तरीके से हेडर, जैसे ही मैं हेडर कर रहा हूँ वैसा आप फुटर को भी उपयोग कर सकते हैं। फुटर का ये है कि ये बॉटम साइड में दिखेगा और हेडर ये है कि हेड मतलब सिर होता है तो ये टॉप में आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से पेज नंबर और कोई टेस्ट आपको टाइप करना है तो मैं तो बता ही चुका हूँ कि ये कैसे आप टेस्ट ले सकते हैं, इसको टाइप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट का टाइटल रहता तो, या कुछ ऑफिस का जैसे रहे, कोई हर पेज में अलग अलग, एक बार आप सेट कर दिए हैं मार्जिन उसमें ऑफिस का नाम लेके, उसके बाद आप यहाँ टेस्ट लेटर का फॉर्मेट्स आप बनाते जाएंगे, जैसे कोई ऑफिस में काम करते हैं तो उस तरीके से। दूसरा चीज़, अब फुटर सेम, फुटर में क्या है वही है जैसा कि अपन हेडर्स में किए हैं वैसी सेम प्रोसीजर फुटर का है। फुटर पे क्लिक करेंगे और एडिट फुटर करेंगे तो ये आ जाएगा। अभी हमने कुछ अलग से सेलेक्ट नहीं किया था, इसलिए जैसे कि यहाँ पर इस तरीके से ऑप्शंस दिखा रहा है तो वो सेलेक्ट नहीं करके एडिट फुटर किया मैं। वैसे ही उसी में अगर आप एडिट हेडर करेंगे तो डायरेक्टली ब्लैंक आएगा। अब इसमें आप अपने मर्जी से क्या इंसर्ट करना चाहते हैं वो देख सकते हैं। आप टाइप करके भी आप कोई कैरेक्टर टाइप करके भी कर सकते तो हर पेज में जाएगा। दूसरा चीज़, ये हमको जाना है क्विक पार्ट्स में। क्विक पार्ट्स में जाने के बाद फील्ड सेलेक्ट करना है। फील्ड सेलेक्ट करने के बाद जैसे अगर पेज नंबर लेना है तो पेज नंबर, ठीक है। और भी ऑप्शंस इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमको जैसे प्रिंट डेट चाहिए तो प्रिंट का डेट मिल जाएगा जैसे डालना है। तो कुछ सॉफ्टवेयर्स में जैसे आता है कि आप जैसे कोई परीक्षा एडमिट कार्ड रहता है तो कई बार उसमें प्रिंट का डेट आता है, इस तरीके से रहता है। या कोई इनवाइस का बना रहे हो तो आप ये प्रिंट डेट कर लिए, मान के चलिए आप कुछ इनवाइस का फॉर्मेट्स है आपके पास, ठीक है। अब उसी में आप बनाते हैं और यहाँ प्रिंट डेट कर देते हैं। जैसे कि ये प्रिंट डेट कर दिए तो जिस दिन ये प्रिंट होगा ऑटोमेटिकली टाइम आ जाएगा, ठीक है। तो उस तरीके से हमको इसको क्या करना है, प्रिंट डेट नहीं लेके हमको पेज नंबर लेना है। तो क्विक पार्ट्स में गए, फील्ड में गए, हमको पी प्रेस करना है, कीबोर्ड से पी प्रेस करना है ताकि हम डायरेक्टली स्क्रॉल नहीं करके सीधा पी से जो कैरेक्टर चालू होगा वो आ जाएगा। तो यहाँ पर पेज नंबर हमको डालना है तो हम ये पेज नंबर को सेलेक्ट किए और ये आ गया, ठीक है। तो ये अपन कहाँ है, ये फुटर पे हम जैसे पेज नंबर ले रहे हैं लेफ्ट अलाइनमेंट में, ठीक है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ एग्जांपल्स के लिए। अब देखिए जैसे कि हमने हेडर और फुटर दोनों डाला है तो हेडर में भी पेज नंबर मैं लेके दिखाया तो इसलिए यहाँ पर इस तरीके से फॉर्मेट्स में है तो वो दिखा रहा है। और यहाँ पर फुटर पे भी आप लेना चाहते हैं तो पेज नंबर ले सकते हैं। इसका अलाइनमेंट आप चेंज कर सकते हैं, इसको सेंटर और राइट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए दूसरा पेज था, दूसरा ये तीसरा पेज है, तीसरा, और ये तीसरे पेज का बॉटम में गए तो ये फुटर हम डाल चुके हैं,
ठीक है। तो हमको जो भी सेलेक्ट करना है हम एडिट फुटर या एडिट हेडर करेंगे, यहाँ से क्विक पार्ट्स लाएंगे और आ जाएगा। ठीक है। अगर हमको डेट और टाइम डालना है तो डेट और टाइम भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से किए और इसको टैब मार के, कीबोर्ड से टैब मार के सेंटर में लाना है तो सेंटर के। अब यहाँ पर डेट और टाइम डालना है तो आप ये क्लिक कीजिए या डेट और टाइम आ गए। फॉर्मेट्स अलग अलग रहेगा तो अलग अलग आ जाए। ठीक है। तो ये हेडर और फुटर्स हम देख चुके हैं। ठीक है। ये पेज नंबर, आप डायरेक्टली पेज नंबर भी डालना चाहेंगे तो पेज नंबर डाल सकते हैं, प्रोसीजर वही है। उसी चीज़ को जैसे ही हम क्विक ये पेज नंबर फुटर किए तो अलग से जैसे एडिट हेडर किए तो ये अलग से डिज़ाइन आ जाता है, तो उसी में ये क्विक पार्ट्स आ गया। तो ये सब वही है। अगर इसको क्लोज भी कर देंगे तो भी इंसर्ट में आपके पास यहाँ पर क्विक पार्ट्स है, यहाँ से फिल्ड करके आप पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये एडिट हेडर या एडिट फुटर करने के बाद हमको कुछ ये हेडर का मार्जिन सेट करना है, तो वो टॉप मार्जिन कितना लेना है ये हम हेडर फ्रॉम टॉप से और फुटर फ्रॉम बॉटम से आप चेंज कर सकते हो। ठीक है। अलाइनमेंट भी आप ले सकते हैं, ये सब ऑप्शंस और भी है। अब इसको डायरेक्टली हम सेट करना रहता है, तो जैसे ही डबल क्लिक किया तो देखिए इतना मार्जिन है, तो हमको मार्जिन कम करना है तो हम यहाँ से ऐसे इसको ड्रैग करके ला सकते हैं, और यहाँ से भी और पेज का सेट करना है तो आप मार्जिन को सेट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये पेज में जैसा कि आपका टाइपिंग रहेगा, कोई लेटर बनाना है, एडजस्ट करना है, जैसे मार्जिन एडजस्ट करते हैं उसी तरीके से। उसी प्रकार से अगर फुटर का करना है तो आप फुटर पे यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, इसको देखिए यहाँ से मार्जिन ऐसा डाउन कीजिए, आ जाएगा। और ये जो पेज का जो मार्जिन रहता है उसको भी करेंगे तो इसलिए वो फुटर का वहाँ दिखा रहा है। इसको ऐसा आप मार्जिन बढ़ा दीजिए तो ये इस तरीके से आपका पेज में जो भी टाइप होगा वो एडजस्ट हो सकता है मार्जिन सेट करने के लिए। तो ये इस तरीके से फुटर और हेडर का मार्जिन आप सेट कर सकते हैं। यहाँ से भी कर सकते हैं, आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं तो बढ़ते जाएगा, कम होते जाएगा। ठीक है। बाकी आप यहाँ से ड्रैग करके भी कर सकते हैं, ये माउस का पॉइंटर देखिए, यहाँ से ड्रैग करके आप कर सकते हैं। इसको क्लोज कर दीजिए। तो हेडर और फुटर हम देख लिए, वो पेज नंबर इसी का ही वो है, पार्ट्स है। पेज नंबर डायरेक्टली भी डाल सकते हैं या वहाँ से क्विक फील्ड से ये क्विक पार्ट्स से भी जाके आप इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू।